पूरे देश में आज से यानी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने ले ली है। साथ ही सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू हो गया है। यानी आज से अंग्रेजों का बनाया आईपीसी, इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तो बीएनएस क्या है, ये आईपीसी से कैसे अलग है और इससे लोगों को क्या क्या फायदा होगा, आज इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का असर नहीं होगा, यानी जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक सब पुराने कानून के तहत ही होगा। वहीं 1 जुलाई यानी आज से नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है और इसी के अनुसार जांच से लेकर ट्रायल तक पूरा मामला इसी के तहत किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं, वहीं आईपीसी में 511 धाराएं थी। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू किए गए हैं। तो चलिए नए कानून में क्या क्या अहम है, सब कुछ आपको पॉइंट वाइज बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे नए कानून के लागू होने से एफआईआर दर्ज करना आसान हो गया है और इस कानून में पीड़ित व्यक्ति को कैसे फायदा मिलेगा। नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं से भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए मामलों को संबंधित थानों में भेज दिया जाएगा। अगर 0 एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो फॉरेंसिक टीम से सबूतों की जांच करवानी जरूरी होगी। अब ई सूचना से भी आप एफआईआर करा सकते हैं। हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में भी ई एफआईआर हो सकेगी। आप वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दे सकते हैं। ई एफआईआर के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने में पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करना जरूरी होगा। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्डिंग की तरह ही कोर्ट में मान्य हो सकेंगे। फरियादी को एफआईआर और बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ किए गए जिस मामलों में पूछताछ की गई उसकी बिंदु ले सकता है। एफआईआर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होगा। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर ही जजमेंट यानी फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के 7 दिन के अंदर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पीड़ित को उसके केस से जुड़े हर अपडेट की जानकारी हर स्तर पर उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए दी जाएगी। अपडेट देने की समय सीमा 90 दिन तक निर्धारित की गई है। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। इस नियम के जरिए सरकार ने लगातार हो रही कस्टोडियल डेथ को रोकने की कोशिश की है। अब आपको यह बताता हूं कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर कैसी सजा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बीएनएस में कुल 36 धाराओं में प्रावधान में शामिल किया गया है। रेप का केस धारा 63 के तहत दर्ज किया जाएगा। धारा 64 में अपराधी के लिए अधिकतम आजीवन कारावास और कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 65 के तहत 16 साल से कम उम्र की पीड़िता से रेप किए जाने पर 20 साल का कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गैंग रेप में पीड़िता यदि वयस्क है तो अपराधी को आजीवन कारावास दिया जाएगा। 12 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ रेप पर अपराधी को कम से कम 20 साल की सजा, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने वाले अपराध को अब रेप से अलग अपराध माना गया है, यानी उसे रेप की परिभाषा में नहीं रखा गया है। दहेज हत्या के लिए धारा 79 और प्रताड़ना के लिए धारा 84 को लगाया गया है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी इस नए कानून में काफी जोर दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को क्रूरता माना गया है। इसमें दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा धरने से जुड़े भी कानून बनाए गए हैं। राज्य सरकारें अब राजनीतिक केस यानी पार्टी वर्कर्स के धरना प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़े केस एक तरफा बंद नहीं कर सकेंगी। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग से जुड़े कानून को भी जोड़ा गया है। मॉब लिंचिंग को भी अब अपराध के दायरे में ले आया गया है। इसे बीएनएस की धारा 103 भाग 2 में शामिल किया गया है। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, आईपीसी में यह भी नहीं बताया गया था कि कौन कौन से अपराध आतंकवाद की श्रेणी में आएंगे, लेकिन अब नए कानून में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें भारतीय मुद्रा की तस्करी भी शामिल होगी।
आतंकवादी गतिविधियों के लिए उम्र कैद या फिर मौत की सजा भी हो सकती है। कानून के मुताबिक आतंकी साजिश रचने वाले के लिए 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आतंकी संगठन से जुड़ने पर उम्र कैद और जुर्माने की सजा और आतंकियों को छिपाने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही बीएनएस ने आईपीसी के राजद्रोह वाले कानून को भी खत्म कर दिया है। इसकी जगह देशद्रोह के कानून ने ले ली है। भारत की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को देशद्रोह में शामिल किया गया है। इसके लिए बीएनएस की धारा 152 लगाई गई है। बीएनएस के अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की भी लागू हुए हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।